क्लास 12 का जो जियोग्राफी है उसमें 5वां चैप्टर है प्राथमिक क्रियाएं, है ना। और प्राथमिक क्रियाएं हैं तो उनमें मानव क्रिया के अंतर्गत, क्रिया का मतलब हुआ कि जो कार्य करते हैं, है ना। अपने जीवन को चलाने के लिए मनुष्य जो भी कार्य करेगा वह सब क्या कहलाएगा, मानव क्रियाएं कहलाएंगे, है ना। अब जो मानव का कार्य होता है वो एक ही जैसे नहीं होता है, नहीं होता है, सबको अलग अलग होता है। तो उसके आधार पे यह किताब के अनुसार जो है क्या किया है, तो 4 भाग में बांटे हैं, है ना। कितने भाग में, 4 भाग में बांटे। यानी मानव क्रिया का जब वर्गीकरण किया गया तो वह 4 भाग में किया गया, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ, है ना। अब यहाँ देखिए ये प्राथमिक क्रिया क्या होता है ना, इसको विस्तार पूर्वक से जानते हैं। प्राथमिक क्रिया का मतलब हुआ कि जो मानव जो है वो संसाधन का प्रत्यक्ष उपयोग करता है ना। संसाधन क्या होता है, यह तो भूगोल में पढ़े होंगे, वैसे इसमें भी लिखाए होंगे। मानव जो कोई भी वस्तु को उपयोग करेगा वो सब क्या कहलाएगा, संसाधन कहलाएगा। तो प्राथमिक क्रिया में क्या होगा कि मानव संसाधन का प्रत्यक्ष उपयोग करेगा। प्रत्यक्ष का अर्थ क्या होता है, नहीं जानते, लेकिन डायरेक्ट जानते हैं, वो जानते। तो वो क्या होता है कि प्रत्यक्ष उपयोग करता है। अब जैसे देखिए इसमें मानव प्राकृतिक संसाधन का प्रत्यक्ष उपयोग करता है, जल हुआ, हवा हुआ, पानी हुआ, है ना। अब इससे जो संबंधित है, भोजन जो संग्रह करता है, इकट्ठा करता है, तो वो प्राकृतिक संसाधन से ही करेगा, है ना। आखेट का मतलब आप ये मत समझिएगा कोई दूसरा चीज है, इसका मतलब हुआ भोजन संग्रह, है ना। भोजन संग्रह या आखेट हो सकता है। तो आखेट करना यानी भोजन का जो संग्रह करता है, इकट्ठा करता है, तो वो कहाँ से, प्राकृतिक संसाधन से करता है। दूसरा पशु चारण, पशु का मतलब होता है जानवर, है ना। अब इसका जो चारा होता है वो किस पे निर्भर है, अरे घास और पे, पेड़ पौधे और पे, है ना। तो आखिर वो पशु चारण जो हुआ वो प्राकृतिक संसाधन पे निर्भर, डायरेक्ट निर्भर है ना। वो घास को क्या करता है, खा लेता है, कोई छानता बनाता तो नहीं है ना। वनों से लकड़ी काटना, यदि मानव उपयोग करता है लकड़ी का, वो डायरेक्ट वन से लकड़ी काट लेता है ना, उसका अब क्या करता है, उपयोग करता है, डायरेक्ट उपयोग किया। तो प्राथमिक क्रिया में क्या होगा, जब मानव क्या करेगा, कोई भी प्राकृतिक संसाधन का प्रत्यक्ष उपयोग करेगा, है ना। चलिए दूसरा क्या है वह जानते हैं। अब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे तो जानते हैं। और ये जो लिखा है ये जैसे संस्कृत में ऐसे लिखते हैं ना, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ। द्वितीयक क्रिया क्या हुआ, अब मानव जो संसाधन का उपयोग करता है तो हर एक वस्तु, हर एक संसाधन का उपयोग डायरेक्ट नहीं करता है, प्रत्यक्ष नहीं करता है ना। अब जैसे समझिए इसमें मानव प्राकृतिक संसाधन को परिवर्तित कर उनका उपयोग करता है। जो प्राकृतिक संसाधन है उसको क्या करेगा, परिवर्तन कर देगा, है ना, बदल देगा, और उसके आधार पे तब उसको उपयोग करता है, उसका मूल्य बढ़ जाता है। अब जैसे समझिए, देखो कोई लोहे का वस्तु है ना, लोहा का दाम कितना रहता है, अगर प्याज वाले और लेंगे तो कितना रुपए लेंगे, बहुत कम, है ना। वही लोहा का कोई जो है किवाड़ बना दिया, कोई और चीज बना दिया, है ना, तो कुर्सी बना दिया, उसका मूल्य क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। उसमें क्या किया मानव, लोहे का डायरेक्ट उपयोग नहीं किया, है ना, लोहे का परिवर्तित कर दिया और फिर जाके उसका उपयोग किया। आप जिस बेंच पे, डेस्क पे जो है कॉपी रखे हो, बैठे हो, है ना, वो पेड़ से आए हैं। अगर पेड़ का हम डायरेक्ट उपयोग करते वो प्राथमिक में होता, उसको परिवर्तित करके बेंच डेस्क बना दिया है ना। अब उसका मूल्य जो है दूसरा चीज हो गया ना। तो आखिर
जैसे गेहूं से आटा या मैदा तैयार करना, ये डायरेक्ट उपयोग नहीं हुआ, इसको गौण कहते हैं। द्वितीयक को क्या कहते हैं? गौण, है ना। द्वितीयक क्रिया को गौण क्रिया भी बोलते हैं। अगर गौण क्रिया पूछे तो भी आपको यही बताना है ना। जिसमें मानव क्या होगा? प्रत्यक्ष रूप से संसाधन का उपयोग नहीं करेगा, है ना। वो क्या करेगा? उसको रूप में परिवर्तित कर देगा और फिर उसका उपयोग करेगा। चलिए, रेशम है और रेशम से कपड़ा बनाया, तब उसका उपयोग किया, ठीक, ये आ गया द्वितीयक में, है ना। अब तृतीयक जानते हैं। तृतीयक क्रिया क्या हुआ? अब देखो, कोई भी वस्तु बना, है ना, अब वस्तु बनने के बाद उसका उपयोग कौन करेगा? कोई जनता ही करेगा, है ना, कहीं के लोग ही करेंगे। तो जहाँ पे वस्तु बना वहाँ से डायरेक्ट जाके लोग खरीद सकता है? नहीं, वो धीरे धीरे कोई माध्यम से आता है ना। अब ये तृतीयक में क्या होगा? इनमें मानव प्राथमिक या गौण उत्पादन की वस्तु को प्राथमिक हो या द्वितीयक हो। गौण में क्या होता है? द्वितीयक। गौण में जो भी वस्तु बना उसको उपभोक्ता कौन होता है? जो वस्तु का उपयोग करता है ना। वस्तु को क्या करेगा? उपयोग करेगा। और उद्योगपति, जहाँ पे कोई भी वस्तु बनता है वहाँ क्या होता है? उद्योगपति तक पहुँचाने का कार्य संबंधित है। उसके बीच में जो कार्य करते हैं, जैसे परिवहन हो गया। परिवहन का मतलब क्या हुआ? गाड़ी और हो गया, है ना। अब देखो, परिवहन हो गया, संचार हो गया। संचार का मतलब हुआ पहुंच, है ना। वितरण हो गया, बांटना, ठीक। तो ये सब कार्य किस में आएंगे? तृतीयक में, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ जो वस्तु बना उसको उपभोक्ता उपयोग नहीं कर सकता है। अब उसको कोई देगा या कहीं से कोई ला कर देगा तब ये उपयोग करेगा, तो वो क्या कहलाएगा? तृतीयक क्रिया। और लास्ट में क्या है? चतुर्थ। इसमें क्या होगा कि चतुर्थ क्रिया में अप्रत्यक्ष सेवा को शामिल किया जाता है। जो सेवा अप्रत्यक्ष है ना, वो डायरेक्ट नहीं है, अप्रत्यक्ष है। जैसे शिक्षा हो गया, है ना, सुरक्षा हो गया, प्रशासन हो गया, ये सब क्या हुआ? अप्रत्यक्ष, है ना। ये भी मनुष्य करते हैं, है ना। तो ये थे मानव क्रिया को 4 भाग, है ना। मानव क्रिया कितना भाग? 4 भाग।